वेलकम ट्रेडर्स। लास्ट फ्राइडे को मैंने बताया था कि यहाँ पर एक निफ्टी के अंदर में 400 से 500 पॉइंट का एक पुल बैक डाउन साइड में पेंडिंग है, जो कि वेडनेसडे को बहुत स्ट्रांगली पुल बैक लिया था। उसके बाद फिर मार्केट रिएक्ट करके फिर से बहुत स्ट्रांगली उसको रिवर्स भी कर दिया है, ऑलमोस्ट 70 to 80% रिवर्स कर दिया है। अभी यहाँ पर कुछ संकेत दिख रहा है। मैं लास्ट वीक तक बुलिश ही था, इसको मैं पुल बैक मान रहा था, बट अभी कुछ संकेत मुझे मिल रहा है, कुछ सिचुएशन मुझे दिख रहा है जिसमें मार्केट में अभी और अपसाइड में रैली को मैं नहीं मान रहा हूं कि नेक्स्ट वीक में कोई अपसाइड में और रैली होने वाला है। मैं मान के चल रहा हूं कि नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में मंथली एक्सपायरी है और आपको पता है कि मंथली एक्सपायरी जो होता है वो वन साइडेड ट्रेंडिंग होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप 12 मंथ का एक्सपायरी को देखेंगे, मंथली एक्सपायरी को, तो उसमें से कम 10 एक्सपायरी ऐसा रहेगा मंथली जिसमें मार्केट एक वन साइडेड डायरेक्शन लेता है। तो अब यहाँ क्यों मैं बता रहा हूँ कि अब मैं नहीं मान रहा हूँ कि मार्केट में अपसाइड में कुछ जा सकता है, क्योंकि संकेत मुझे जो मिल रहा है उसके हिसाब से मैं FII DI डेटा को जब मैं एनालाइज कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है कि लास्ट फ्राइडे तक ये जो रैली था स्ट्रॉन्ग, इस रैली में क्लाइंट ने जो पॉजिटिव साइड में पोजीशन बनाया था उसके बाद वो धीरे धीरे अपना पॉजिटिव साइड में पोजीशन और भी ज़्यादा बिल्डअप किया है। यहाँ पर ध्यान रखिए, फिर से वही सेम सिनारियो, ये जो लास्ट जो कैंडल बना है, ठीक है, लास्ट कैंडल थर्सडे और फ्राइडे को जो दो कैंडल्स बना है, ये दो कैंडल में इतना स्ट्रॉन्ग जो रिवर्सल हुआ है, इस रिवर्सल में FII DII ने पोजीशन डाउन साइड में बिल्डअप कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ग्लोबल सिनारियो कुछ संकेत दे रहा है जो क्लाइंट यानी रिटेलर नहीं समझ रहा है, लेकिन प्रो प्लस FII वहां से लेके ये 11 दिसंबर से लेके वो कंटिन्यू डाउन साइड में पोजीशन बना रहा है। ये बहुत सोचने की बात है, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट डाउन साइड में रहेगा, ऐसा कोई गारंटी तो कभी भी नहीं रहता है। हो सकता है कि अभी तक उसको समझ में आ रहा है कि मार्केट में आने वाले वीक में कुछ डाउन साइड आ सकता है, इसीलिए वो पोजीशन नेगेटिव साइड में बना रहा है और रिटेलर अप साइड में बना रहा है, और अप साइड में बना रहा है, मार्केट ऊपर भी जा रहा है। तो ये बहुत खतरनाक संकेत होता है जब मार्केट में रिटेलर बाई कर रहा हो और मार्केट अप साइड में जा रहा हो। ये बहुत खतरनाक संकेत होता है, क्योंकि ये बबल्स है, ये फटेगा। ये ऊपर जो जा रहा है ना, ऊपर ले जाया जा रहा है सपोर्ट दे दे के, और वहां से बबल्स जैसे यहाँ पर गैप अप करके बबल्स बना के फटा दिया, यहाँ पर भी वही होने का संभावना है नेक्स्ट वीक के अंदर में। अभी हमारे लिए स्पेशल जोन्स क्या क्या रहेगा, देखिए स्पेशल जोन अभी इस नेक्स्ट वीक का, आने वाले वीक का जो मंथली एक्सपायरी का वीक है, उसको मैं मान रहा हूं कि ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। इसको आप चाहे तो इस चार्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, आप जोन्स को अच्छे से एनालाइज करिए, हो सके तो चार्ट में लगा के एनालाइज करिएगा। ये जोन अभी बहुत स्ट्रांग बन चुका है, इस जोन के ऊपर मार्केट जाने का उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूं। हो क्या सकता है, अगर इस जोन के ऊपर मार्केट इस जोन के आसपास जाता है तो वहां से एक सेलिंग आएगा, वो सेलिंग फिर से यहां तक आने का उम्मीद है, इवन यहां तक भी आ सकता है। ये जोन और ये जोन यहां से भी ज्यादा है, ये ग्रीन जोन बहुत अच्छा पुल बैक का जोन है। मतलब यहां तक अगर मार्केट टच करता है वो रिएक्ट करेगा अप साइड में, और अगर यहां मार्केट टच करता है इस जोन में, मार्केट रिएक्ट करेगा डाउन साइड में। ये दोनों जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़े से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझते हैं, कैंडलस्टिक का नॉलेज है, तो आप इस जोन में और इस जोन में अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं, अप और डाउन साइड में। बीच में मैं सलाह नहीं दूंगा बायर्स को कोई भी बाइंग करने के लिए। सेलर्स का मार्केट हमेशा रहता है, वो कहीं भी सेल कर सकता है, वो चारों तरफ से सेल करेगा, उसको तो टाइम दिखेगा, पैसा मिल ही जाएगा। नेक्स्ट वीक में अगर मार्केट इस जोन को टच करता है या इस जोन को टच करता है, ये दोनों जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर
आने वाले वीक में इस जोन के बाहर मार्केट निकल जाता है और इस जोन को पार करके पुल बैक लेके फिर गिरना स्टार्ट करता है, तो समझ लीजिए मार्केट बहुत बड़ा फॉल के लिए रेडी हो गया है। और ये जो पुल बैक था यहाँ जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, इस जोन तक भी आ सकता है, लेकिन इसका उम्मीद नेक्स्ट वीक में मैं कम कर रहा हूं। आने वाले वीक में किस टाइप का सिनेरियो बन रहा है उसके हिसाब से हम लोग सोचेंगे, बट मेरे हिसाब से ये 400-500 पॉइंट का जो मूवमेंट था ये आने वाले वीक में भी बरकरार रहेगा। फ्राइडे के बाद कुछ और हो सकता है, या फिर उसके नेक्स्ट वीक में जो अगर मंडे में अगर यहां से बाहर निकलता है तो हम लोग और एक तो डाउन साइड देख सकते हैं। इवन अगर ग्लोबल हालात सुधर रहा है, जो कि कोरोना का अभी चल रहा है सिचुएशन, अगर वो सुधरता है या फिर कुछ अच्छा गुड न्यूज आता है तो मार्केट फिर वहां से रिएक्ट करके ऊपर साइड में भी नेक्स्ट वीक में जा सकता है। या फिर अगर मार्केट में सिनारियो जिस तरीके से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, यही रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल सिनारियो पॉजिटिव नहीं है। प्रो प्लस FII माइनस साइड में पोजीशन बना रहा है। तो अपना जोन को याद रखिए, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मार्केट अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव रहा तो हो सकता है कि इसी जोन से मार्केट को नीचे लेके आ जाए, और अगर कोई पैनिक सिनेरियो बनता है तो मार्केट यहां से लेके सीधा सीधा यहां आ जाएगा और ये जोन फिर से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन बन जाएगा। तो अभी के लिए मार्केट में इस जोन को याद रखिए और इसी के हिसाब से ट्रेड करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय।